नाम बताऊंगा, मेरा नाम है नीरज कुमार झा। तो मैं झा पे क्या करूंगा, बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, नाम पे उतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मैथिल ब्राह्मण। शिक्षा जो है वो क्वेश्चन पूछना सिखाता है, शिक्षा जो है वो सवाल पूछना सिखाता है। और जैसे महिला बात कर पाएगी कि नहीं, राइट टू वोट, वोट देने मेरा अधिकार है, तुम कौन होता है बोलने वाला, और गुप्त मतदान होता है, हमको जिसको मन है देंगे। क्या बोलते काम करते हैं, हमको तो ऐसे मन नहीं है, लेकिन फिर भी बीएड कर लो, तुम टीचर बन जाओ। अब इसको मन, तो भैया बोलेंगे अच्छा तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिया, हमको सिखाएगी। तो आप समझ लीजिए किसको बोलेंगे, अच्छी बेटी किसको बोलेंगे, जो भाई से जुबान ना लड़ाए, जो भाई का बात सुने, भैया बोल दिया ये बात वो अंतिम सत्य हो गया, जो सवाल ना पूछे तो उसको क्या माना जाएगा, नहीं तुम अच्छी लड़की है। क्लोज सोसाइटी में जो पहला निर्भरता होता है वो वैचारिक निर्भरता होता है, और जो दूसरा निर्भरता होता है वो क्या होता है, भौतिक निर्भरता होता है। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। जब आप आर्टिकल 14 और 15 का बात करिएगा, या फिर ये लोग कोई करेंगे जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, तो तुरंत उधर से क्या हो जाएगा, बोलेंगे अच्छा तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिया क्या। जब आप गाँव में रहते हैं तो आपके अंदर का मिश्रा जी, झा जी है ना, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, ये सब क्या है, अंदर से कुंठा मारता है। तो जब आप गाँव में रहते हो है, शहर में उतना हम लोग जाति वाति को नहीं मानते, मजबूरी है आपकी। सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड सोसाइटी की समस्या। और आप देखिएगा भारतीय समाज जो है विविधताओं वाला समाज है। यहाँ पे आपको भाषाई विविधता देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, जाति के आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिलती है, मतलब बहुत तरह का विविधता है। और भारत देश भी है तो नेचुरली भी अगर आप देखिएगा, मतलब प्राकृतिक रूप से भी देखिएगा तो भी आपको विविधता देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक विविधता। और अब देखिएगा कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल से गुजरात, बहुत सारा विविधता आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग भारतीय समाज के संदर्भ में आज मैं समाज से संबंधित, मतलब सोशियोलॉजी से संबंधित मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ, और एकदम व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ बात करूँगा। देखिएगा भारत में क्लोज सोसाइटी की समस्या बहुत ज़्यादा जटिल है। और तो हम लोग का समझना है कि क्लोज सोसाइटी क्या होता है और इससे जुड़ा क्या क्या समस्या है, और इससे बहुत सारी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। आप जाति व्यवस्था देखिएगा या पुरुष महिला में क्या भेदभाव देखिएगा, तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत इसको आपको समझना है, और ताकि आप इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा कि अपने समाज में इस चीज़ को मिटा पाए। जैसे क्लोज सोसाइटी किसे कहते हैं, क्लोज सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं जहाँ पे माइग्रेशन नहीं होता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे क्या होता है, जो माइग्रेशन जहाँ पे होता है, माइग्रेट करके, जैसे कि आप शहर गए पढ़ाई करने के लिए, आप दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए, आप नौकरी करने के लिए बाहर गए, तो आप क्या किए, माइग्रेट करके गए। तो जहाँ पे माइग्रेशन होता है, जहाँ पे लोग माइग्रेट करके आते हैं अलग अलग क्षेत्र से, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वो ओपन सोसाइटी होता है। वहाँ पे क्लोज नहीं रहता सोसाइटी, वहाँ ओपन रहता है। और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं टॉलरेंस देखने को मिलता है। जब आप, कई स्टूडेंट मेरे से कहते हैं कि सर जाति व्यवस्था जो है शहर में उतना हम लोग जाति वाति को नहीं मानते, मजबूरी है आपकी, आपकी मजबूरी इसलिए आप नहीं मानते। वही गाँव का लोग तो शहर में जाता है, और वही शहर का लोग जब गांव में जाता है तो फिर वो कैसे जाति व्यवस्था मानने लगता है। सर हम लोग के यहाँ बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता है, मजबूरी है आपकी। मैंने क्या बोला, मजबूरी है। तो यही समझना है कि आज हम लोग ओपन सिस्टम, ओपन सोसाइटी एंड क्लोज सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत। ओपन सोसाइटी जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वहाँ पे माइग्रेशन होता है, और जब माइग्रेशन होगा तो आपके अंदर क्या होगा, सहिष्णुता आएगा, टॉलरेंस का भावना आएगा। क्यों सहिष्णुता आता है, थोड़ा सा इसे आप समझ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्लोज सोसाइटी पे। जब माइग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली गए पढ़ाई करने के लिए, तो अब जब पढ़ाई करने गए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो आइडेंटिटी है, जो कास्ट आइडेंटिटी है, वो साइड हो जाएगा। इसलिए साइड हो जाएगा, जब आप गांव में रहते हैं तो आपके अंदर का मिश्रा जी, झा जी है ना, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी, ये सब क्या है, अंदर से कुंठा मारता है। तो जब आप गांव में रहते हैं तब आप बोलते नहीं, हम उसके यहाँ, वो मेरे साथ नहीं बैठ सकता, हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम उसके घर खाने नहीं जाएंगे, उसको हम अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकते, उसके दरवाजे पे हम नहीं बैठ सकते। तो आप समझना, तो आपका कास्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। जब मैं गांव जाऊंगा तो मैं अपना नाम बताऊंगा, मेरा नाम है नीरज कुमार झा। तो मैं झा पे क्या करूंगा, बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, नाम पे उतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मैथिल ब्राह्मण। ब्राह्मण जिससे देवता भी क्या होते हैं, डरते, देवता को भी ब्राह्मण क्या कर देता, श्राप दे देता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पे मेरा कास्ट आइडेंटिटी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हावी हो गया। और भी आइडेंटिटी के अगर आप तुलना करें तो उस पर कास्ट आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो आप समझिएगा, जब शहर में आप जाते हैं तो अंदर का जो
झा जी है, मिश्रा जी है, शुक्ला जी है, वो इसलिए खत्म हो जाता है, मजबूरी है। अब शहर में आप पढ़ाई करने गए, अब एक क्लासरूम में 500 लोग बैठे हुए, अब आपके दाया कौन बैठा है, बाया कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, सब एकदम टच, आप पूरा बॉडी में टच है। अब पता चला कि पीछे में जो बैठे हैं वो व्यक्ति है जिसके साथ हम जिसका परछाई भी मेरे में टच होने से मैं अपवित्र हो जाता हूँ। यहाँ मजबूरी आपको क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं बैठेगा तो बाहर निकलिए। अब बाहर निकलेगा तो जो आपके पापा जी जो 1 लाख रुपया दे के एडमिशन करवाए हैं वो क्या बोलेंगे कि पैसा बर्बाद करने के लिए तुमको यहाँ भेजे थे। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ से समझौता करते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस है ना। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब आप माइग्रेट करके किसी जगह पे जाते हैं जो ओपन सोसाइटी होता है, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अलग अलग जगह का कल्चर भी सीखते हैं। आप बिहार से माइग्रेट करके मान लीजिए दिल्ली गए, और जब आप बिहार से जाते हैं तो कोई गुजरात का लोग है, कोई मध्य प्रदेश का लोग है, कोई नागालैंड का लोग है, कोई दक्षिण भारत में तमिलनाडु का है, तो अलग अलग क्षेत्र से लोग वहाँ पे आते हैं। तब आप क्या हो पाते हैं, आप एक दूसरे का कल्चर को भी समझते हैं। तब आप समझ पाते हैं अच्छा उस जगह पे ये कल्चर है, उस जगह पे ये कल्चर, तब आपके अंदर क्या आता है, वो टॉलरेंस आता है। नहीं तो आप अपने आइडेंटिटी को, अगर आप क्लोज सोसाइटी में रहते हैं तो आप अपने आइडेंटिटी को क्या करते हैं, थोपते हैं। लेकिन ओपन सोसाइटी में आप अपने आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, थोप नहीं सकते। तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको अपनाना पड़ता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, हैबिट बन जाता है। इसलिए ओपन सोसाइटी में टॉलरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, स्वीकार करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बहुत ज्यादा ओपन सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है। अब कास्ट का अगर हम लोग बात करें, गांव में तो आपका कास्ट चल जाता था, लेकिन शहर है, अब आप मान लेते जॉब करने गए। अब जॉब करने के आज पहला दिन है ऑफिस का, और जब पहला दिन ऑफिस का तो दिल्ली में आप गए, तो दिल्ली में आप बस पे चढ़े, और जैसे बस पे चढ़े, बस पे पता ही है, बस हो या मेट्रो हो, पूरा खचाखच भीड़ है। अब आगे भी आपसे लोग टकरा रहे हैं, पीछे भी लोग टकरा रहे हैं। अब आपको रहा नहीं गया, क्योंकि वो कुंठा था अंदर का, आप गांव से आए, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग है, कौन जाति का पता नहीं, और आप पूछ दिए दोनों का जाति। अब पता चले तो गड़बड़ हो गया, मैं तो अपवित्र हो गया। तुरंत बस से आप उतरिएगा, घर जाइएगा और स्नान कीजिएगा। फिर से आप बोले ना बस ठीक नहीं, चलो मेट्रो चलते हैं, मेट्रो भी वही हाल हुआ। फिर से आप किसी से टकराए, पता चले वो कौन सा जाति का, फिर आप घर गए और उसके बाद फिर से स्नान किए और फिर अपने आप को पवित्र किए। अब पता चला दिल्ली जैसा शहर में अगर आप 5 बार नहाइएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी इतना प्रदूषित रहता है, बीमार आप पड़ जाइएगा। पता चला कि यहाँ पे आए थे जॉब करने, बीमार पड़ गए। और जब आप बीमार पड़िएगा तो कोई भी झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो 500-1000 रुपया फी लेता है। 5000 रुपये का टेस्ट लिख देगा, 2000 का दवाई लिख देगा। पता चला कि आते साथ मेरा 7-8 हज़ार रुपया क्या हो गया, खर्च हो गया। अभी जॉब में हम गए भी नहीं। और जब आप जॉब में जाइएगा तो वहाँ आपके बॉस कहेंगे कि तुम पहला ही दिन आया, ये स्थिति है तुम्हारा, इतना लेट आता है तुम, तो वहाँ पे आप क्या बोलिए, आपका नौकरी भी क्या होगा, चला जाएगा। तब आपके अंदर का जो कुंठा है वो समाप्त होगा, और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, जो मानवतावाद है, उसकी उत्पत्ति होगी। और आप कहेंगे कि नहीं, ईश्वर द्वारा बनाया गया सभी इंसान एक है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र सब एक है, कोई जाति वाति कुछ नहीं होता है, सब हम लोग उसी ईश्वर के संतान हैं। तो मानवतावाद आपके अंदर क्या हो जाएगा, जग जाएगा। तो ओपन सोसाइटी में ये कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलता है कि टॉलरेंस का भावना आपके अंदर विकसित होता है। लेकिन क्लोज सोसाइटी में ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्लोज सोसाइटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां माइग्रेट नहीं होते, एक ही जगह पे लोग स्थापित है, कोई कहीं से आना जाना नहीं है, एक ही प्रकार का। तो आप समझना यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सोसाइटी जो होता है, जब आप क्लोज सोसाइटी का बात कीजिएगा तो आप बताइएगा यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होता है वो यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज सोसाइटी में आपको ये देखने को मिलता है, जो आपका ट्रेडिशनल वैल्यूज है ये क्या होता है, बढ़ता है। उसको आप पकड़ के रखिएगा। जो आपका मूल्य परंपरा है ना, परंपरागत मूल्य है, उसको आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि क्लोज सोसाइटी बंद है ना, आपका समाज है। और देखिएगा, जब ट्रेडिशनल वैल्यूज जो होता है उसको जब आप पकड़ के रखिएगा तो समाज किस प्रकार से बनता है, इसको समझिएगा। तो ट्रेडिशनल वैल्यू से समाज आपका इस प्रकार से बनेगा, ऊपर में पुरुष और नीचे में महिला, ऊपर में अपर कास्ट,
नीचे में लोअर कास्ट। और देखिएगा ये जो समाज बन रहा है इसमें क्या हो रहा है, आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है। पुरुष ऊपर बैठेंगे, नीचे महिला, ऊपर में अपर कास्ट, नीचे लोअर कास्ट। ऊपर वाले के पास क्या होगा, तो याद रखिएगा ऊपर वाला जो है, जो यहाँ पे बैठा हुआ ऊपर वाला है, इसके पास होगा क्या, अधिकार, मतलब राइट। ठीक है, राइट्स, क्या होगा इसके पास, राइट्स होगा। और नीचे वाला जो है इसके पास क्या होगा, ड्यूटीज। मतलब ऊपर में जो है पुरुष जो है इसके पास सिर्फ और सिर्फ अधिकार होगा, इसका कोई कर्तव्य नहीं होगा। लेकिन नीचे में जो महिला है इसके पास कोई अधिकार नहीं होगा, इसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होगा, मतलब ड्यूटीज होगा इनका। अपर कास्ट जो है इनके पास क्या होगा, केवल अधिकार होगा। लोअर कास्ट जो है इसके पास क्या होगा, ड्यूटीज होगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान में जो दिया गया अधिकार वो सभी के लिए, पुरुष हो या महिला हो, अपर कास्ट हो कि लोअर कास्ट हो, किसी भी धर्म हो, किसी की जाति, वो सबके लिए। लेकिन समझिएगा क्लोज सोसाइटी में आपका नियम कानून संविधान नहीं चलता है। अब वहाँ पे आप नहीं बोलिएगा सर, अब वहाँ पे आप बोलिएगा, आप कोई महिला है बोलेगी कि राइट टू एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। जब आप आर्टिकल 14 और 15 का बात करिएगा, या फिर ये लोग कोई करेंगे जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, तो तुरंत उधर से क्या हो जाएगा, बोलेंगे अच्छा तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिया क्या, तो बस लाठी निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप समझना, क्लोज सोसाइटी जो है ये चूंकि संविधान में दिया गया जो अधिकार है या कोई कानूनी अधिकार अगर हम लोग को मिलता है, चूंकि ऊपर से वो अधिकार बनाया गया, और जो ऊपर से अधिकार बनाया जाता है तो वो नीचे में आप तब तक लागू नहीं कर पाते जब तक आपका सोसाइटी ओपन नहीं हो पाता। और जब सोसाइटी क्लोज है तो इनको अपना अधिकार के बारे में ये सब पता नहीं है, इनको लगता है कि मेरा धर्म ही ये है, और कहीं ना कहीं स्वीकार्यता इनके पास आ जाता है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो सोसाइटी होता है, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो निर्भर होती है। वो क्या होती है, निर्भर होती है। और उनका निर्भरता जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, तो महिला जो है वो पुरुष के ऊपर निर्भर होती है। लोअर कास्ट जो है ये अपर कास्ट के ऊपर निर्भर है। लोअर कास्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये लैंडलेस है, इनके पास भूमिहीन है, ये भूमि नहीं है इनके पास। और इनके पास गांव का सबसे ज़्यादा, मतलब सब भूमि, लगभग 90-95% भूमि इनके पास, और इनके पास भूमि ही नहीं है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर है। महिला जो है वो पुरुष के ऊपर निर्भर है। और निर्भरता जो होता है वो दो प्रकार का निर्भरता होता है। अब ध्यान रखिएगा, निर्भरता जो होता है वो दो प्रकार का निर्भरता होता है। एक निर्भरता को बोलते हैं हम लोग, एक निर्भरता को हम लोग कहेंगे वैचारिक निर्भरता, और एक को हम लोग कहते हैं भौतिक निर्भरता। याद रखिएगा, क्लोज सोसाइटी में जो पहला निर्भरता होता है वो वैचारिक निर्भरता होता है, और जो दूसरा निर्भरता होता है वो क्या होता है, भौतिक निर्भरता होता है। तो आप समझिएगा क्या होगा कि महिला जो है वो पुरुष के ऊपर क्या है, निर्भर है। और वैचारिक निर्भरता क्या होता है, थोड़ा समझिएगा आप इसे। जैसे यहाँ पे कुछ नॉर्म्स बना दिया जाता है कि अच्छी लड़की और बुरी लड़की, इसका क्या पहचान है, अच्छा इंसान बुरा इंसान, इसका क्या पहचान है। ये कहीं लिखित नहीं रहता है, ये रिटन फॉर्म में नहीं है, ये अलिखित है, और ये समाज के लोगों ने गढ़ा है, इसको गढ़ दिया है। और आप समझिएगा, इस जगह पे जो वैचारिक निर्भरता होता है, वैचारिक निर्भरता होता है, इसमें जो गढ़ा हुआ चीज़ है उस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन लड़की अच्छी है, कौन लड़की खराब है। इस प्रकार से जो ड्रेस पहनेगी, सलवार सूट पहन के, दुपट्टा उपट्टा लेके अच्छे से, जब वो सड़क पे चलेगी तो सर को नीचे झुका के चलेगी, तो वो अच्छी लड़की है ना। अगर जहाँ वो सर को उठाकर चली और किसी को देख के मुस्कुरा दी तो फिर वो गंदी लड़की। तो आप समझिए ये क्या होता है, ये मानक होता है अच्छा और बुरा का। ये तय कौन करता है, संविधान तय नहीं करता, ये गांव के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता। तो आप समझिएगा, अच्छी लड़की और किसको बोलेंगे, अच्छी बेटी किसको बोलेंगे, जो भाई से जुबान ना लड़ाए, जो भाई का बात सुने, भैया बोल दिए ये बात तो वो अंतिम सत्य हो गया। जो सवाल ना पूछे तो उसको क्या माना जाएगा, नहीं तुम अच्छी लड़की है, सवाल तुमको नहीं पूछना। तो इसलिए देखिएगा, जब मैंने आपको बताया कि महिला जो होते हैं पुरुष के ऊपर वैचारिक निर्भरता, वैचारिक मतलब क्या हो गया कि उनका जो विचार है, जो पुरुष का जो विचार है वही तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा।
कि पुरुष ने बोला कि तुमको एजुकेशन नहीं करना, तुमको शिक्षा प्राप्त नहीं करना, ऐसे ही तुमको ग्रेजुएशन करवा देते, तो बोला हाँ ठीक है भैया। और जैसे वो बोली कि नहीं शिक्षा तो पढ़ना चाहिए, अगर महिला पढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो भैया बोलेंगे अच्छा तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, हमको सिखाएगी। तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो ये नहीं होगा। क्लोज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। भैया बोल दी ग्रेजुएशन करो तो ग्रेजुएशन करो, भैया बोल दे काम करते हैं, हमको तो ऐसे मन नहीं है लेकिन फिर भी बीएड कर लो, तुम टीचर बन जाओ। अब इसको मन है कि नहीं हम टीचर नहीं बने, हम हवाई जहाज उड़ाए, हम पायलट बने, तो बोले नहीं ये सब नहीं, ये सब लड़की काम नहीं है, तुम्हारा काम है क्या, तुमको जो हम बता रहे हैं तुम बीएड करो और जाके क्या बनो, टीचर बनो, लड़की के लिए यही काम बना है। तो ये बोले जी भैया हम वही कर लेते हैं। तो आप समझिए क्या होता है, तो यहाँ पे वैचारिक है ना, जो अपना विचार है वो उसके ऊपर क्या कीजिएगा, थोपिएगा। वैचारिक निर्भरता यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जो हस्बैंड होते हैं वो अगर किसी एक्स नाम के पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी वाइफ जो होती है तो वो पूछेगी ए जी किसको वोट दे, बोली उसी एक्स नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी उसी को तुमको वोट दें, वही ठप्पा दबाना है तुमको। अब वो महिला बोली नहीं हमको वो चीज़ पसंद नहीं, उसका विचारधारा ठीक नहीं है, हमको दूसरा विचार था। बोले ना ये सब सोचना भी नहीं। तो आप समझ क्लोज सोसाइटी में चीज़ नहीं होगा। लेकिन यही ओपन सोसाइटी में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे जब महिलाएं पढ़ेगी, जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगी, जब वो इकोनॉमी पढ़ेगी, जब वो सोशियो इकोनॉमिक पढ़ेगी, तो उनको पता चलेगा। जब वो पॉलिसी पढ़ेगी तो उनको पता चला अच्छा ये सरकार अच्छा पॉलिसी बनाता था, ये सरकार अच्छा पॉलिसी नहीं। तो आप उस आधार पर क्या कर पाएंगे, आप उसका मैनिफेस्टो पढ़िएगा, इसका मैनिफेस्टो पढ़िएगा, आपको लगे नहीं इसका मैनिफेस्टो अच्छा, इसको हम वोट दें, तो आप राइट टू वोट यहाँ पे नहीं महिला बात कर पाएगी कि नहीं राइट टू वोट, वोट देने मेरा अधिकार है, तुम कौन होता है बोलने वाला, और गुप्त मतदान होता हमको जिसको मन है देंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका वैचारिक निर्भरता आप किसके ऊपर है, पुरुष के ऊपर। तो जिस प्रकार से आपको किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से आपको ड्रेस पहनना है, किस प्रकार से आपको स्टडी करना है या स्टडी नहीं करना है, किससे शादी करना है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब लड़की अगर बोल दी कि पापा वो लड़का अच्छा है उससे हम शादी करना है, बस हो गया, तो वहाँ पे नॉर्म्स बना हुआ है। अब बोले कि देखो अब यही मेरा नाक कटवाने है ना, नाक ही का चिंता हो जाता है। क्लोज सोसाइटी में नाक का बहुत ज़्यादा चिंता होता है, उनको लगता है मेरा नाक कट गया जा। तो आप समझना ये चीज़ यहाँ पे आपने क्या देखा कि महिला कहीं ना कहीं पुरुष पर क्या है, निर्भर। और वैचारिक निर्भरता मैंने आपको बताया। भौतिक निर्भरता क्या होता है, तो भौतिक निर्भरता होता है जो कि प्राचीन काल से चलते आ रहा है कि महिलाओं को किससे दूर रखो, शिक्षा से। क्योंकि शिक्षा जो है वो क्वेश्चन पूछना सिखाता है, शिक्षा जो है वो सवाल पूछना सिखाता है। और जैसे सवाल पूछना शुरू कर दी महिला तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्लोज सोसाइटी का क्या है, तो शिक्षा से महिला को क्या करना है, दूर रखना है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संपत्ति। ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर्टी। क्या है, संपत्ति। और महिला को संपत्ति से दूर रखना है। और यहां पे हमारे यहां व्यवस्था किस प्रकार से बनाया गया कि आपको एक वंश वृक्ष तैयार करना है। और वंश वृक्ष में पुत्र के लिए जगह होता है, पुत्री के लिए कोई जगह नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी पे भी निर्भर रहिएगा, किसके ऊपर, पुरुष के ऊपर। तो आप समझना ये इससे क्या हो जाता है, ये निर्भरता है ना से वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये होता है क्लोज सोसाइटी की क्या समस्या। और जैसे सोसाइटी आपका क्या होगा, ओपन होगा, वो कास्टिज्म है ना, वो आइडेंटिटी आपका जो है जिस चीज पर आप जोर देते हैं वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो भेदभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जब गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो अंबेडकर साहब उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। बोलते थे नहीं, गांव जो होता है वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन का गढ़ होता है, जहां पे सामाजिक शोषण वहां पे बहुत व्यापक मात्रा में फैला हुआ रहता है। तो खैर, तो ये था आपका क्लोज सोसाइटी और क्लोज सोसाइटी से जुड़ा हुआ समस्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।